वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने लगे हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मेन फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स। हम फिजिक्स में क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, प्योर ब्रांचेस क्या होती हैं, ओवरलैपिंग ब्रांचेस क्या होती हैं, और इन द एंड हम देखेंगे रोल ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी, और लास्ट पे हम कुछ MCQs की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस क्वेश्चन को समझना है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमने फिजिक्स के मेन फ्रंटियर्स बताने। फ्रंटियर्स मीन लेवल्स, यानी हम यहाँ फिजिक्स के मेन लेवल्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें फिजिक्स के मेन फ्रंटियर्स की, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, देयर आर 3 फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के 3 फ्रंटियर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला फ्रंटियर है दैट इज द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज। इस लेवल में हम यूनिवर्स को स्टडी करेंगे, बिग बैंग थ्योरी को स्टडी करेंगे। इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड है फ्रंटियर दैट इज द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल। बहुत जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनकी स्टडी, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है, मीजॉन्स है एंड ETC। इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड फ्रंटियर, थर्ड लेवल है दैट इज द वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज थिंग्स। इसमें हम मॉलिक्यूल से लेके अर्थ तक के ऑब्जेक्ट, साइज के ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, और इट इज आल्सो कॉल्ड द स्टडी ऑफ कम्प्लेक्स मैटर। यानी जो मिडिल साइज थिंग्स हैं इसको हम वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर भी कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट डू वी इन्वेस्टिगेट इन फिजिक्स। हम फिजिक्स में क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं स्टूडेंट्स? द स्टडी ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेटिंग सच थिंग्स एज लॉज ऑफ मोशन। हम फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन को इन्वेस्टिगेट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम को हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। इसी तरह से नेचर एंड टाइप ऑफ फोर्सेस दैट होल्ड डिफरेंट मटेरियल्स टुगेदर, इसको हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। और इसी तरह से इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स को हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं, और इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। तो ये वो बेसिक चीजें हैं जो हम फिजिक्स में इन्वेस्टिगेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एरियाज एंड interdisciplinary areas of physics. By the end of 19th century, many physicists started believing that everything about physics has been discovered. 19वीं सदी तक साइंसदानों को ये लगने लगा कि फिजिक्स में हर चीज उन्होंने डिस्कवर कर ली है। However, about the beginning of 20th century, many new experimental facts revealed that the laws formulated by the previous investigations need modifications. फिर 20वीं सदी के इब्तिदा में पता चला कि जो लॉज या जो इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी हैं उसमें मजीद मॉडिफिकेशन की जरूरत है। बाय टाइम फिजिक्स बिकम्स ब्रॉड एंड कम्प्लेक्स फील्ड, और उसके बाद फिजिक्स जो है वो एक बहुत ब्रॉड, वास्ट और कम्प्लेक्स फील्ड बन गया। बिकॉज ऑफ दिस फिजिक्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस सो दैट साइंटिस्ट कैन स्पेशलाइज देयर नॉलेज ऑफ फिजिक्स। अब अगर हम फिजिक्स की ब्रांचेस की कैटेगरीज देखें तो हम फिजिक्स की ब्रांचेस की 2 कैटेगरीज बना सकते हैं, प्योर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स एंड ओवरलैपिंग ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। प्योर ब्रांचेस का एक और नेम भी है, इसको हम एरियाज ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं, डिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं। अब प्योर ब्रांचेस होती क्या हैं? प्योर ब्रांचेस फिजिक्स की वो ब्रांचेस हैं जिसमें हम किसी एक फिनोमिना को डिटेल से स्टडी करेंगे। जैसे मैकेनिक्स में हम मोशन को स्टडी करते हैं, ऑप्टिक्स में हम लाइट को स्टडी करते हैं, हीट में हम हीट, और लाइट में हम लाइट को डिटेल से स्टडी करते हैं। तो ये फिजिक्स की प्योर ब्रांचेस हैं। अगर आप साइड पे देखें तो आपको एरियाज ऑफ फिजिक्स का एक टेबल नजर आ रहा है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी साइड इंफॉर्मेशन पे मौजूद है। इस टेबल में जितने भी ब्रांचेस यहाँ पर मेंशन्ड है, ये सारी की सारी जो है वो एरियाज ऑफ फिजिक्स कहलाती हैं, या प्योर ब्रांचेस कहलाती हैं, या डिसिप्लिनरी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स कहलाती है। इसके बाद हमारे पास दूसरी होती है ओवरलैपिंग ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अब ओवरलैपिंग ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स क्या है? इसको हम इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं। इसमें हम फिजिक्स को साइंस की किसी दूसरी ब्रांच के साथ कंबाइंड स्टडी करते हैं, इसको हम ओवरलैपिंग ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स कहते हैं। जैसे हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स है, बायोफिजिक्स है, केमिकल फिजिक्स है एंड ETC। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है। न्यूक्लियर फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। इसमें हम न्यूक्लियस को स्टडी, न्यूक्लियाई जमा है न्यूक्लियस की, यानी हम इसमें सिंपली कहें तो हम इसमें न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं या एटॉमिक न्यूक्लियाई को स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड। वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो आखिरी पार्टिकल जिससे मिलकर मैटर बना है, उसकी स्टडी को पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द वेलोसिटीज अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट। उन वेलोसिटीज को स्टडी करना जो अप्रोचिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट हो, इसकी स्टडी को रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स
विद और कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसमें हम सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज और सॉलिड्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। फिजिक्स इज मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेस। फिजिक्स जो है वो बाकी जितनी भी साइंस है उसमें से फंडामेंटल साइंस है। एंड प्रोवाइड्स अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस, और ये अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बेसिक प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल लॉज, इसके जो यानी फिजिक्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स और बेसिक फंडामेंटल लॉज हैं वो अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस में यूज होते हैं। This overlapping of physics and other fields gave birth to new branches called interdisciplinary areas of physics। यानी जिसमें फिजिक्स के बेसिक लॉज हों, फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज हों और उसको हम यूज कर रहे हों साइंस की दूसरी ब्रांच के साथ, तो ऐसी जो फिजिक्स की ब्रांच बनेगी उसे हम इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स कहेंगे या ओवरलैपिंग ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी। फिजिक्स का टेक्नोलॉजी में क्या रोल है। फिजिक्स आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। फिजिक्स में टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की डेवलपमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर अ वाइटल फोर्स फॉर द चेंज इन द आउटलुक ऑफ मैनकाइंड। और इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंसानियत की, इंसान की आउटलुक को ही चेंज कर दिया है। द इंफॉर्मेशन मीडिया एंड द फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव ब्रॉट ऑल द पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद वन अनदर। जो इंफॉर्मेशन मीडिया है उसकी वजह से और फास्ट कम्युनिकेशन की वजह से पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ गई है, कनेक्ट हो गई है, ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इवेंट्स इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इमीडिएटली रिवर्बरेट अराउंड द ग्लोब। किसी दुनिया के किसी हिस्से में होने वाला कोई भी वाकया पूरी दुनिया में फैल जाता है। रिवर्बरेट कहते हैं स्प्रेड हो जाना, फैल जाना, इमीडिएटली, फौरन। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम ये भी कह सकते हैं कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं। द कंप्यूटर नेटवर्क्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ चिप्स डेवलप्ड फ्रॉम द बेसिक आइडियाज ऑफ फिजिक्स। ये जो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, ये भी फिजिक्स के ही बेसिक आइडियाज से चिप्स को डेवलप किया गया है, कंप्यूटर चिप्स को, सिलिकॉन चिप्स को, और उन्हीं से कंप्यूटर्स जो हैं वो डिजाइन हुए हैं, डेवलप हुए हैं। द चिप्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन। ये चिप्स सिलिकॉन की बनी है। सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सैंड, और हम ये सिलिकॉन कहाँ से हासिल करते हैं? सैंड से। इट इज अप टू अस, अब ये हमारे ऊपर है, वेदर वी मेक अ सैंड कैसल और अ कंप्यूटर आउट ऑफ इट। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस रेत, उस सैंड से या तो एक कंप्यूटर बनाएं या फिर हम रेत का घर बनाएं। नेक्स्ट हम चंद एक एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इसमें से कौन सी फिजिक्स की ब्रांच इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच नहीं है? प्लाज्मा फिजिक्स, जियोफिजिक्स, बायोफिजिक्स या नॉन ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली अगर हम इसमें देखें प्लाज्मा फिजिक्स हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये जो प्लाज्मा फिजिक्स है ये इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स में नहीं आती। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल साइंस। आपने बताना इसमें से कौन फिजिकल साइंस का डिसिप्लिन नहीं है? केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी और जोलॉजी। तो ऑब्वियसली जोलॉजी जो है वो यहाँ पर फिजिकल साइंस का डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि इसमें हम लिविंग थिंग्स को यानी एनिमल्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डन इन विच फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंस। हम किस लेवल में मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं? और अगर आपके पास ऑप्शंस देखें तो वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, वर्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर या नॉन ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली द करेक्ट ऑप्शन इज सी, वर्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर, क्योंकि इसमें मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। होप सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।